हेलो लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। सो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब होता है सेंटेंस को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। डेट मीन्स भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करने से है। बात करना ही भाषा का मतलब होता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होती है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होती है, सेंटेंस के निर्माण में किन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। सेंटेंस डेट मीन्स वाक्य। सो गाइज, इससे रिलेटेड फैक्ट जो कि हम हिंदी में समझने वाले हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मीन्स टू एक्सप्रेस अ सेंटेंस। डेट मीन्स कहा जा रहा है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इट मीन्स एक नई भाषा को सीखना का मतलब होता है टू एक्सप्रेस। इट मीन्स एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना ही लैंग्वेज को सीखने का मतलब होता है। इस तरह से कहने का मतलब है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ओपिनियंस। डेट मीन्स थॉट्स विचारों को, फीलिंग्स अनुभवों को, इमोशंस यानी कि भावनाओं को, साथ ही साथ ओपिनियंस डेट मीन्स राय। इस तरह से कह सकते हैं एक सेंटेंस के अंतर्गत यानी कि सेंटेंस के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों, भावनाओं को, राय को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और क्या बताया गया है सेंटेंस के बारे में, आगे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। डेट मीन्स सबसे बड़ा इकाई ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा की सबसे बड़ी इकाई के रूप में सेंटेंस को जाना जाता है। दे contain phrases and clauses. A sentence is made up of a subject and a predicate. Predicate that means एक सेंटेंस, एक वाक्य is made up that means बना होना, सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। इन राइटिंग डेट मीन्स लिखते हुए यानी कि लिखते समय में दे यूजुअली स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। कहा जा रहा है कि लिखते समय सेंटेंस जो है दे यहाँ पर सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस जो है, सेंटेंसेस यूजुअली आमतौर पर शुरू होती है विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है एंड एंड समाप्त होती है विद अ फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम या फिर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस कहीं ना कहीं एक शब्द से या शब्दों के समूह से मिलकर बने होते हैं। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर शब्दों के समूह ही होते हैं। शब्दों के समूह का क्रम, व्यवस्था इज अ डेफिनिट ऑर्डर यानी कि एक निश्चित क्रम में होता है। साथ ही साथ यह जो अरेंजमेंट है गिव्स देता है अ मीनिंगफुल, सार्थक और पूर्ण अर्थ को एक्सप्रेस करता है यानी कि मीनिंग को देता है कह सकते हैं, तभी सेंटेंस कहलाते हैं। यू कैन से कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जैसा कि एक सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है यानी कि एक सेंटेंस का निर्माण एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना होता है यानी कि
एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह से विदाउट अ वर्ब यानी कि वर्ब के बिना देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस यानी कि नहीं हो सकता, एक सेंटेंस नहीं हो सकता है या एक सेंटेंस नहीं बन सकता है विदाउट अ वर्ब, वर्ब के बिना। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैन बी, डेट मीन्स केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा और कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब यानी कि बिना क्रिया के नहीं बन सकता है। कोई भी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। द पनिशमेंट गिवन बाय अ जज, यहाँ पर सेंटेंस का एक अनदर मीनिंग को बताते हुए यहाँ पर सेंटेंस के एक अनदर मीनिंग डेट मीन्स एज अ वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है द पनिशमेंट गिवन बाय अ जज यानी कि जज एक न्यायाधीश के द्वारा दिया गया सजा। टू समबडी हु हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, डेट मीन्स एक अपराध। डेट मीन्स एक क्राइम यानी कि एक अपराध का दोषी पाया गया हो, ऐसा इंसान जो पाया जा चुका हो एक अपराध का दोषी, उस इंसान को न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। उस इंसान को न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाई जाती है। किसी को सजा सुनाना यह शब्द न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि न्यायाधीश अपराधी को सजा सुनाता है। इस तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल एज अ वर्ब के रूप में किया जाता है, जिसका मतलब होता है सजा सुनाना। ऐसे व्यक्ति जो एक अपराध का दोषी पाया गया है। इस तरह से सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। सो गाइज, इस तरह के सीरीज को यदि आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट।